सीखेंगे। तो चलिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो हम एक सिंपल कंपनी के साथ शुरू करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स शायद आप भी हर रोज अपनी लाइफ में यूज करते ही होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब मैं आपको आज काफी सिंपल टर्म्स बताऊंगा कि कैसे किसी एफएमसीजी कंपनी को, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो कंपनियां होती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बनाती हैं, साबुन हो, शैम्पू हो, डिटर्जेंट हो, इस तरह की चीजें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी है। अब आज पहला दिन है तो मैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू करूंगा ताकि कोई भी, चाहे उसे बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग ना आती हो तो भी वो इन वीडियो सीरीज के जरिए इन्वेस्टिंग सीख सके। तो हम शुरू करेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की, कि ये मार्केट कैप क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप कोई कंपनी पूरी खरीदना चाहें, यानी 100% किसी कंपनी के आप ओनर बनना चाहें, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमें बताता है मार्केट कैप। हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में लगभग आपको 4.5 लाख करोड़ रुपए, यानी 5 लाख करोड़ से कुछ कम रुपए आपको देने पड़ेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को पूरा खरीदने के लिए। 4.5 लाख करोड़ रुपए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये होता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप कैसे निकलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है। आपको करना है बस एक चीज, आपको लेना है कि शेयर का दाम कितना है। जैसे अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय इस शेयर का दाम दिखा रहा है 2190 रुपए। तो आपको यह लेना है और आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के टोटल शेयर्स हैं 216 करोड़ शेयर्स। तो 216 करोड़ शेयर्स को अगर आप 2190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो मार्केट कैप सिंपली है एक शेयर का दाम इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप सारे शेयर्स किसी कंपनी के खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमें बताता है मार्केट कैप। तो इससे हमें किसी कंपनी के साइज का, कि वो कितनी बड़ी है, उसका अंदाजा लगता है। और मार्केट कैप एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के काम आता है, बहुत काम आता है मेरे ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 20 क्लासेस हैं ये थोड़ी मैथमेटिक्स क्लासेस की जैसी है, यानी हर बार आपको कुछ नया सीखने मिलेगा जो पिछले वीडियो में सिखाई गई चीज से कनेक्टेड रहेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इन वीडियोस को लाइन से देखें और सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से रेशो पे आपको ध्यान देना है, किस हेडिंग पे आपको ध्यान देना है, ये कंपनी क्या बिजनेस करती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट रेशो की तरफ आते हैं जो है पीई रेशो। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसा मैंने कहा, फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में हर चीज आपस में कनेक्टेड है। तो पीई रेशो क्या होता है, यह समझने के लिए हमें पहले अर्निंग पर शेयर क्या होता है यह समझना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक दुकान है जो साल का 100 रुपए कमाती है। अब उस दुकान के 4 पार्टनर्स हैं और सबका हिस्सा 1/4 1/4 1/4 1/4 है, यानी हर कोई उस दुकान में 25% का पार्टनर है। तो अब अगर 4 शेयर हैं उस दुकान के और एक शेयर चारों के पास है और वो दुकान टोटल कमाती है 100 रुपए, यानी उस दुकान का नेट प्रॉफिट है 100 रुपए। और टोटल शेयर्स कितने हैं उस दुकान के, जैसा नंबर ऑफ शेयर्स हम यहां देख रहे हैं, उस दुकान में नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4, टोटल प्रॉफिट है 100, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4। तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ, एक इंसान को कितना प्रॉफिट मिला, 25 रुपए। तो वही है अर्निंग पर शेयर। तो इस केस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में, अर्निंग पर शेयर लगभग 28 रुपए में है। मैं उम्मीद करता हूं अर्निंग पर शेयर आपको क्लियर होगा कि कंपनी का टोटल मुनाफा कितना हो रहा है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, यानी नेट प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब इसे और समझिए, मुझे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदना है तो मुझे मिल रहा है वो लगभग 2200 रुपए के आसपास, और वो एक शेयर के पीछे मुझे साल भर में कमाई होगी 28 रुपए के आसपास। तो पीई का क्या मतलब है? पीई का एक सिंपल सा मतलब है कि किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसकी एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा दे रहे हैं। यानी अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर एक साल में 28 रुपए कमाता है, तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर भी
₹28 में मिल रहा होता तो मतलब आप उसको 1 का पीई दे रहे होते, यानी उसकी 1 साल की कमाई के बराबर दाम पे आप उस शेयर को खरीद रहे होते। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है ₹2190 पे। तो अगर आप ₹2190 जो कि इसका प्राइस है, इस कंपनी का पी है, उसको डिवाइड करोगे ईपीएस से 28 जो कि ई है, तो पी डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा 70। यानी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदने के लिए आज जो उसकी 1 साल की कमाई है, पर शेयर कमाई, उसका 70 गुना पैसा दे रहे हो। तो अब ये 70 का पी ज्यादा है कि कम है, आपको ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं, इसको आप खुद से पूछिए। क्या आप कोई ऐसी दुकान खरीदेंगे ₹70 में जो साल का आपको ₹1 का मुनाफा दे? अगर मैं आपको बोलूं कि ये लीजिए एक ऐसी दुकान जिससे आप साल का ₹1 कमाएंगे और ये मैं आपको ₹70 में बेचूंगा, तो क्या आप उस दुकान को खरीदेंगे? ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि HUL जैसी कंपनी ने सालों साल, पता नहीं पिछले 30, 40, 50 सालों में लगभग हर साल अपना मुनाफा बढ़ाया है। किस रफ्तार से बढ़ाया है, चलिए ये देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ का ये चार्ट देखिए। पिछले 1 साल में 15% मुनाफा बढ़ा है HUL का। पिछले 3 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 13% की दर से बढ़ा है। पिछले 5 सालों में 10% की दर से ऑन एन एवरेज HUL अपना मुनाफा बढ़ाता है। लेकिन उसके पहले एक सिंपल तरीका और है जिससे हम जान सकते हैं कि HUL महंगा है कि नहीं। तो अभी हमने देखा कि पी है 70 का। अब देखते हैं, क्योंकि ये पी तो रोज बदलता है, क्योंकि ये प्राइस पे डिपेंडेंट है, इसका पी ये प्राइस है। तो अगर प्राइस गिर जाए तो ये पी कम हो जाएगा, बढ़ जाए तो पी ज्यादा हो जाएगा। तो ये शेयर रोज कम ज्यादा महंगा सस्ता होता रहता है। तो अब ये देखते हैं कि यूजुअली HUL का शेयर किस पीई पे चलता है। यूजुअली मार्केट इसको 1 साल के अर्निंग के बदले कितना भाव देता है। जैसे आज 70 गुना भाव दे रहा है, जरा हिस्ट्री देखते हैं। तो आपको जरा सा स्क्रॉल करना है, आपको ये 6 महीने, साल भर, 3 साल से ज्यादा और 5 साल से ज्यादा वाला डेटा मिलेगा। जैसे 5 साल से ज्यादा वाले में लगभग 8 साल का डेटा आपको मिल रहा है और ये आपको बता रहा है कि HUL यूजुअली कितने पीई पे चलता है। तो जैसे 2013 में 27 के पीई के आसपास था, 15 में ये 40 के पीई पे आया, 17 में भी 40 के पीई पे था, 2018 से ये बढ़ने लगा और पिछले 8 सालों में अभी HUL जितना महंगा है उतना महंगा या उतना, चलिए। तो ये है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट। अब आप देखिए, पिछले 1 साल में HUL ने अपना मुनाफा 15% बढ़ाया है। पिछले 3 साल में वो 13% हर साल बढ़ाता था। वहीं पिछले 5 साल में वो 9% के हिसाब से हर साल अपना मुनाफा बढ़ाता था।